हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या फॉर्म्स हैं और कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं हमारी पर्सनल, सोशल और ऑफिशियल लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। So mass communication plays a vital role because it reaches a very large number of audience. Basically, mass communication has two forms. One is interpersonal communication and another one is media communication. तो मास कम्युनिकेशन बहुत ही वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस में मिलता है। ठीक है। बेसिकली मास कम्युनिकेशन के दो फॉर्म्स है, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है और दूसरा है मीडिया कम्युनिकेशन। लेकिन उनके पांच मेजर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। क्या क्या है? इंट्रापर्सनल, डायडिक, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। और ये पांचों के पांचों फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अब हम देखेंगे कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ कम्युनिकेशन विच हैपेंस विथ योर सेल्फ। ठीक है। आप अपने आप से ही बात करते हो। जैसे ही आपने प्रेम सर का वीडियो ओपन किया और 45 मिनट्स का, यार सर भी ना, यार मतलब इनको कुछ काम ही नहीं है क्या? बस यही काम करते हैं, दिन भर रिकॉर्ड करते हैं। 45 मिनट्स का लेक्चर कौन रिकॉर्ड करता है? ये जो आप अपने आप से बात करते हो दैट इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, बिकॉज कोई और वहां पे नहीं है। किसी और से आप बात नहीं कर रहे हो, किसी और से आप बात करते हैं तो दैट बिकम्स योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इट्स एन इंट्रा पर्सनल, जो आप अपने आप को ही बोलते हो, अपने दिमाग, दिल और अपने जो हृदय है, मन है, उसे आप समझाते हो, बताते हो, वार्निंग देते हो। ठीक है। हियर बोथ सोर्स एंड रिसीवर इज ओनली वन। सोर्स यानी सेंडर और रिसीवर एक ही इंसान है। फीडबैक वर्क्स विदाउट एनी इंटरप्शन। फीडबैक भी बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि देखिए, आप किसी सिचुएशन में ऑलरेडी जा चुके हो, वही अपॉर्चुनिटी फिर आपको मिल रही है कि यार ये सिचुएशन फिर से आ रहा है। तो आप अपने दिमाग में ये रखते हो कि पिछले बार जो गलती की थी मैंने वो नहीं करूंगा इस बार, या नहीं करूंगी इस बार। ठीक है। तो ये जो फीडबैक है ये विदाउट इंटरप्शन है। एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन कम्युनिकेट हिमसेल्फ थ्रू पेन, थिंकिंग, फीलिंग एंड इमोशन एक्सेट्रा। जब आप दुखी रहते हो तो आप अपने आप से बात करते हो कि कितनी जालिम है ये दुनिया। अपने फीलिंग्स को अपने आप से बात करते हो, यार क्या मस्त बारिश हो रही है आज, तो मतलब एकदम भजिया वगैरह खाना, मजा आ जाएगा। दिस इज योर फीलिंग। इमोशंस, क्यों क्यों मुझे लोग नहीं समझते, क्या मैंने क्या किया ऐसा, राइट? सो ये सारी चीजें जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोली, ये हमारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं। Dyadic communication, two persons are involved in this communication process. Here source becomes a receiver and receivers becomes a source because of dynamic communication process where the feedbacks are shared between source and the receiver. तो सिंपल है, देखें यहाँ पे सिर्फ दो लोग रहते हैं। ठीक है। जब इंटरपर्सन्स की बात करते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स के, तो दो लोगों से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में सिर्फ दो लोग ही हैं और यहाँ पे वो इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पेचीदी बात कही कि सोर्स बिकम्स अ रिसीवर एंड रिसीवर्स बिकम अ सोर्स बिकॉज ऑफ डायनेमिक इन नेचर। बेसिकली यहाँ पे आप कर्सर पे ध्यान दीजिए, एन पे हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट की। ठीक है। और फिर ओ पे जाके हमने फिर से एक कम्युनिकेशन, ये ओ और एन जो है ये दो लोग हैं। ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, एन को मिलता है, एन कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, ओ को मिलता है। सो बेसिकली ये रिसीवर और सेंडर ये भी है, रिसीवर और सेंडर ये भी है। तो सोर्स बिकम्स रिसीवर, ये जो सोर्स है वो रिसीवर भी बनता है और रिसीवर बिकम्स सोर्स, ये जो सोर्स है वो रिसीवर। बेसिकली ये डायनेमिक है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है और ये फीडबैक का सिलसिला जो है दोनों में ही शेयर होता है एज अ सोर्स एंड रिसीवर। ठीक है। तो कुछ चीजें याद रखनी है, सिर्फ दो लोग यहाँ पे रहते हैं और जो सोर्स है, जो सेंडर है, वो रिसीवर बनते हैं, जो रिसीवर है वो सेंडर बनते हैं, क्योंकि ये डायनामिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है।
जहाँ पे फीडबैक जो है शेयर होता है सिर्फ दोनों में ही, ठीक है। Then small group communication, more than two members involved in communication process will become a group communication, ठीक है। जैसे कि हमारे बीएमएम क्लास में समझिए सिर्फ 20-25 लोग हैं और मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, देन दैट इज अ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एक छोटे से नंबर ऑफ ग्रुप्स के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इट if least number of persons involved in the group communication is called as small group communication। बहुत कम, least यानी बहुत कम लोगों के साथ कम्युनिकेशन जब करते हैं तो वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इन दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस everyone becomes a source as well as receiver through sharing information and gives feedback to another। तो जब हम डिस्कशन करने लगते हैं, ठीक है, जब हम डिस्कस करते हैं तो सभी लोग सोर्स होते हैं, सभी लोग रिसीवर होते हैं और फीडबैक जो है आपस आपस में ही शेयर होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन, source or messages from a single person will reach or received by a huge number of audience, but in this communication there is no mutual feedbacks between source and receiver like small group communication, and it's only focused on speaker। बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन में सोर्स और मैसेज जो है सिर्फ एक पर्सन देता है और वहाँ पे फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता। देखिए मोदी जी कुछ बोलते हैं स्टेज में, मन की बात में, न्यूज़ चैनल्स में, रेडियो में, तो क्या आप उन्हें लाइव फीडबैक दे सकते हो? देते होंगे आप फेसबुक लाइव स्ट्रीम में, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में, लेकिन क्या वो उन तक पहुंचता है? नहीं। सिर्फ वो कम्युनिकेट करते हैं हमारी जनता को और उसके बाद हम अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से हमें फीडबैक देते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल फीडबैक नहीं है, उनके साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते हम, ठीक है। तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ जब बात करते हैं तो वो है पब्लिक कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होते हैं और दे आर all cannot be grouped together in one place, so we need certain tool or technology for communication process। जब मोदी जी आते हैं, देखिए यहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन में एक स्टेज बना है, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं किसी जगह जाके और लोगों को वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन में जब वो आते हैं तो वो हर एक अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग चैनल्स के थ्रू वो हमें कम्युनिकेट करते हैं। बट इन मास कम्युनिकेशन देर इज नो डायरेक्ट एक्सेस विद रिसीवर। जो रिसीवर है उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, स्पीकर को भी नहीं पता होता कि यार मैंने किससे बात की है, बस इतना ही पता है जितने भी हमारे भारतीय है 125 करोड़, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये मोदी जी का मास कम्युनिकेशन होता है। सो फॉर दैट दे नीड मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। हियर द ऑडियंस फीडबैक इज वेरी लेस और डिले। ऑडियंस फीडबैक बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है बेसिकली, बट जब भी होगा अगर ऑडियंस फीडबैक तो वो डिले हो जाता है क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट किया, हमने सुना, हम यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं। बट कुछ लोग ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जाकर जब फीडबैक देते हैं या फिर उस उनके स्पीच के बाद जब 1-2 घंटे बाद किसी सेलिब्रिटीज को, एनालिस्ट को, पैनल को बिठा के डिस्कस करते हैं कि मोदी जी ने ये कहा, क्या सही क्या गलत, भारत के लिए कितना फायदेमंद कितना नुकसान, ये जब डिस्कशन होता है तो ये डिलेड फीडबैक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Like, comment, share, subscribe। Thank you so much। Bye।